आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज़ को, शुगर को हम कैसे रिवर्स मोड पे कैसे ला सकते हैं। जैसे ये लकड़ी है, इसको पानी में जब डिप करते हैं, कैसे इसे सुबह खाली पेट पीना है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि रिवर्स मोड पे लाने के लिए हम डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ क्या होती है कि ब्लड में शुगर का जो नॉर्मल लेवल है उससे जब ब्लड में शुगर ज़्यादा आने लग जाती है, उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो कितना होना चाहिए, पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो ब्लड में जो शुगर नॉर्मल जो फास्टिंग मानी जाती है वो होती है हमारी जैसे 100 से कम होनी चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटिक मोड पे आ जाता है। और अगर पीपी मतलब आफ्टर मील जो हमारी जो ग्लूकोज जो है, अगर वो 150 से ऊपर हो जाए, 140 150 से ऊपर हो जाए तो हम डायबिटिक मोड पे आ जाते हैं। एक टेस्ट होता है HbA1c जो कि 3 मंथ के बाद होता है। उसमें परसेंटेज होती है 6.5% से अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब इसका शुगर का लेवल हो जाए, तो भी इसको हम डायबिटीज मानते हैं। जिसमें कि 5.7% नॉर्मल माना जाता है, 5.8% से लेके 6.4% के बीच का जो होता है वो प्री डायबिटिक मानते हैं। ये सारी चीज़ें हमें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तब हम इसको रिवर्स मोड पे कैसे लेके आएँ, अब इसकी बात करेंगे। नॉर्मल क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, मुख से हमने खाना खाया, खाना जो है हमारे स्टोमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है, तो पाचन के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज एनर्जी बन गई, इसको सेल्स में और सेल्स में पहुंचाने के लिए ये जो पेनक्रियाज हमारी बॉडी में पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड है, इसके अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट है, इससे इंसुलिन सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो शुगर बनी, जो एनर्जी बनी, उसको सेल्स तक पहुंचाता है। अब किसी कारणवश यहाँ पे इंसुलिन कम बन पा रही है, अगर बनी भी है तो सेल्स इसके लिए रजिस्ट हो गए हैं। और कई टाइप 1 में तो ये होता है कि इंसुलिन जो बनती ही नहीं है, उस केस में तो इंसुलिन जो है वो लेना पड़ता है ना। तो ये हमारे ये जो कारण है, इनको हमने जाना। अब हम रिवर्स मोड पे हम अपनी बात पे आते हैं कि इसको रिवर्स मोड पे कैसे लेके आएं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जब भी डायबिटीज़ होती है, जब भी ये शुगर ब्लड में आती है, उसका जो कारण स्ट्रेस होता है। हम जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है वो क्या करते हैं, ये खा लें, वो खा लें, ये मेडिसिन खा लें, वो खा लें, लेकिन जो मेन कॉज है स्ट्रेस के ऊपर कोई नहीं सोचता। तो हमें अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करना है, क्योंकि उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। जितना हम रिलैक्स रहेंगे और अच्छी स्लीप लेंगे, इस बारे में ध्यान देंगे। और सेकंड जो है हमारा लाइफस्टाइल आजकल देखा जाता है कि रात को सब लोग लेट सोते हैं, लेट ही उठते हैं, तो खाना पीना भी उनका उसी तरह का होता है। वो लाइफस्टाइल पे वर्क करके भी हम बहुत सारी बीमारियों को ऑटोमेटिक मोड पे, रिवर्स मोड पे ला सकते हैं। और तीसरा हमारी जो डाइट है, जैसे ये ग्रीन वेजिटेबल हो गई, ये लीफी वेजिटेबल हो गई, इन वेजिटेबल्स को जब हम खाते हैं, जैसे कि मेथी हो गई और पालक हो गया, ये ब्रोंकली हो गई, इन चीज़ों को अपनी डाइट में हम इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फिर उसके बाद हमारे फ्रूट्स को, सीजनल जो फ्रूट्स हैं वो भी हमें खाने चाहिए। इन बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में जो डायबिटीज़ बढ़ती है ना, वो कफ और वात की वृद्धि के कारण होती है। और उसको ठीक करने के लिए ये कुछ मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। जैसे ये जो लकड़ी है, इसे विजयासार बोलते हैं। विजयासार की लकड़ी को पानी में रात को डिप कर दो, तो ये देखो, ये रंग छोड़ गई, ये अपना रंग छोड़ गई। इसको खाली पेट जब आप लेते हो तो हमारा जो शुगर का लेवल है वो ठीक रहता है। तो इसको हम इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। और फिर ये दालचीनी का पाउडर बना के, अगर इसको मतलब आधा चम्मच पानी में इसको आप बॉयल करो, और उसको कुछ मिनट उबलने के बाद जब हम इस पानी को, जैसे चाय पीती है ना, सिप सिप करके दालचीनी वाला पानी पीने से भी हमें फ़ायदा होता है। ये जो मेथी दाना है,
मेथी दाने को भी रात को अगर आप डिप कर लेते हो और सुबह इसका पानी पीते हो और फिर जो दाने हैं इनको चबा चबा के खाते हो तब भी हमें बेनिफिट होता है। ये चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स जो हैं ये भी हमारे शुगर के लेवल को ठीक करते हैं। इनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज़, मतलब ये नहीं सारी चीज़ें एकदम से शुरू कर दो, 1 बाय 1, जैसे 7 दिन ये कर लिया, 7 डे ये कर लिया, 7 डे ये कर लिया, फिर ये चिया सीड्स तो आप अपनी डाइट में शामिल कर ही सकते हो। इन पे हमने वर्क करना है। और एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बात बता रही हूँ, कलर थेरेपी। इस पे वर्क शायद आपने नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर और चक्रास होते हैं। तो ये जो एरिया होता है ना, ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा का होता है। यहाँ पर येलो कलर की जैसे कम हो जाता है, तो येलो कलर को हमने अपने अंदर जैसे लेना है। तो कैसे लेंगे हम? येलो कलर का एक मग भी लेके उसमें पानी पी सकते हैं, जैसे बॉटल भी ले सकते हैं, उसमें पानी येलो कलर वाली जो बॉटल है वो पानी हम पी सकते हैं। बाकी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, उसी तरह ये किरणें जो हमारे ऊपर पड़ रही हैं, तो एक येलो कलर यहाँ अकमुलेट हो रहा है। और ये विजुअलाइज करो, पिक्चर एक क्रिएट करो कि आपके पैनक्रियाटिक जो डक्ट है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो अच्छे से वर्क कर रही है, इंसुलिन को सिक्रीट कर रही है। ये एक विजुअलाइजेशन भी आपको एक रिवर्स मोड पे लेकर आएगी। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, एक होता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरा तो ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वो जो नेगेटिव अप्रोच है ना, वो हमें कुछ बीमारियों से मतलब हमें ठीक नहीं होने देती। यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। जितना अपने ऊपर विश्वास करोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना आप अपने आप को रिवर्स मोड पे ला सकते हो। आई होप आप इन सब बातों का ध्यान दोगे। एक एक्सरसाइज का मैंने पार्ट शायद नहीं बोला, जितना हमें ब्रिस्क वॉक ज़रूर करना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग 30 मिनट्स की वॉक हमें करनी चाहिए। और कुछ आसन है, जैसे मंडूकासन मैं आपको बोलूँगी। मंडूकासन में अपने ऐसे करके नेवल के ऊपर प्रेस करके कैसे आगे जब आते हैं, तो ये मंडूकासन करना चाहिए। खाना खाने के बाद वज्रासन, खाना खाने के बाद वज्रासन करने से ये जो हमारी फूड पाइप है ये सीधी हो जाती है, डाइजेशन उसका ठीक से होने लग जाता है। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक हल आसन होता है, हल आसन मैं रेकमेंड करूँगी जिनको बैक की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, स्पाइन की, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इससे भी हमारा जो है पैनक्रियाटिक जो डक्ट है उसकी फंक्शनिंग में पॉजिटिव अफेक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपने इम्प्लीमेंट करोगे तो श्योरली आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच।